सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गया हूँ एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग नाइस धासु धाकड़ वीडियो लेके। सो आज हमने ट्रेड किए हैं 2 स्टॉक्स एंड 2 ऑप्शंस। सो आज हम दो हमारे तो पूरी एकदम बढ़िया इंडियन फैमिली बनाई है हमने। सो आज का हमारा प्रॉफिट रहा है 2270। आज हमने कैपिटल बढ़ाई थी। देखो, जब भी कैपिटल बढ़ाओ, सबसे सिंपल शॉर्टेड रीज़न है कि जब भी कैपिटल बढ़ाओ तो पहले मार्केट को शगन डालना होता है आपने आके। तो आज हमने वही किया। पहले सुबह सुबह आते हमने 2100 रुपये मार्केट को शगन डाला, उसके बाद हमने अपना दिन स्टार्ट किया। सो दिस इज़ हाउ आई एंड अप इन 2270 प्रॉफिट। कैपिटल थी हमारी ऑलमोस्ट 35 to 40,000 के आसपास। सो 5% से ज़्यादा हमने प्रॉफिट निकाला। आई एम स्टिल हैप्पी विद दैट, टू बी ऑनेस्ट। यू नो, कैपिटल बढ़ाने के बाद है ना, थोड़ा सा पेशेंस लेके काम करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि एकदम से हाइप अप होकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर आपकी साइकोलॉजी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लॉसेज हो रहे हैं, कुछ इशूज़ आ रहे हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो दे सकते हैं, हाउ टू मेंटेन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मज़ा ही आ जाएगा। मतलब यू नो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई साहब उसके बाद। Oh my God! Wow! तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड ट्री की। बहुत छोटा सा एक स्कैल्प, 2 रुपये का 3 रुपये के आसपास का हमारा स्कैल्प था माइंड ट्री का। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। सो 1200 का लेवल है एक साइकोलॉजिकल लेवल, बहुत सिंपल शॉर्टेड। जैसे ही ब्रेक हुआ हमने एंट्री ली, ऊपर गया 3-4 पॉइंट पकड़े और उसको एग्जिट, बिकॉज रिस्क लग रहा था, कैपिटल बढ़ाई है तो थोड़ा सा यू नो इट्स ए काइंड ऑफ ए मेंटल स्ट्रेस ऑन योर हेड कि भाई जब कैपिटल बढ़ाइए तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। सो दैट्स इज व्हाट हैपेंड टुडे। सो मैंने चुपचाप थोड़ा सा प्रॉफिट लिया, मैं आ गया वापस, और उसके बाद देखो नीचे चला गया। बताओ, कोई सेंस है इस बात की? कोई लग रही सेंस इस बात की? नहीं। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रेड था हमारा ह्यू मोटोकॉर्प, जहाँ पे हमने दिया 2100 रुपीज़ का सगन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेतुका, बहुत ही बिना लॉजिक वाला ट्रेड था। गाइस देखो, मेन पर्पस इस चैनल का यही है कि जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ उससे आप भी सीखो। जब भी आप कुछ गलती करते हो, मार्केट आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेती है, राइट? सो जो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ वो आप ना करो, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, सुबह सुबह ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो मैंने आज वही गलती करी, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, मैंने मार्केट को पैसा दिया, बढ़िया वाला, मतलब अच्छा वाला पैसा दिया। ये देखिए लेवल मैं प्लॉट कर रहा हूँ इस जगह पे। एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया 3000 का, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल। सो हुआ ये कि मेरे को लगा कि मार्केट में ओपनिंग हुई, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई, कैंडल पूरी रिजेक्टेड थी, अपसाइड गया और अपसाइड गया। मेरे को लगा अब ये ब्रेक करके यहाँ से निकल जाएगा एकदम ओके, रिपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है। 3000 का लेवल तो एटलीस्ट टच करेगा ही करेगा। 3000 की वेट भी किसने करनी थी? 5-7 पॉइंट मिलते हैं, हम एग्जिट कर देते हैं। बट भाई साहब ने ऐसा नहीं किया और वो वहाँ से फॉल कर गया। अब आप बोलोगे स्टॉप लॉस यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? तो मैंने यहीं पे स्टॉप लॉस लगाया था। एक्चुअली इट्स ए काइंड ऑफ ए जोन। इस जगह को आप चेक करोगे तो इट्स ए काइंड ऑफ ए जोन। देखो इस जगह पे है ना, तो मैंने बिल्कुल यहीं पे स्टॉप लॉस लगा रखा था। 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ा, बिकॉज ए मिस्टेक थी। दिस वॉज ए बैड मिस्टेक। सो ऐसा मिस्टेक गाइस देखिए आप मत करना। मैंने करी, मैंने पैसे भर दिए, आप भरोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कोई पॉइंट है अगर आप दोबारा पैसे भरोगे सेम गलती के लिए? तो देखो यहाँ पे ये हुआ, जैसे नीचे आया ही यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड भाई साहब उसके बाद ऊपर ही ऊपर, बिकॉज आई थिंक ही वॉज वेरी मच कॉशियस। ही आई एम श्योर यू नो ही लव माई स्टॉप लॉस। सो आया, स्टॉप लॉस खाया, एंड देन चला गया। रिवेंज ट्रेडिंग करी नहीं, क्यों? क्योंकि ठीक नहीं लगा, इट वॉज नॉट गुड। रिवेंज ट्रेडिंग करना इज़ नॉट मच समथिंग विच इज़ वेरी गुड। बाकी लॉजिकल लगा 3000 पे लगाने का। 3000 पर ऑनेस्टली बताऊँ तो ऑर्डर लगाया भी, बट ऑर्डर फिलअप नहीं हुआ मेरा ड्यू टू सम रीजंस। मैंने बहुत लेट हो गया, आई थिंक थोड़ा सा करते कराते, तो ऑर्डर फिलअप नहीं हो पाया मेरा। तो इस चक्कर में ये लेवल भी मेरा मिस हो गया। उसके बाद आई वाज लाइक ओके, लेट इट बी, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, एंड जो कमाया है, जो है जेब में, उसको अपने पास रखते हैं। जो गया वो गया, उसको छोड़ो। तो वैसे एक ये ट्रेंड एंड बहुत सिंपल शॉर्टेड यहाँ पे बनती आ रही थी। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता तो मेरा स्टॉप लॉस बच जाता, एंड ये मेरे को मोमेंटम कैच करके मैं निकल जाता। बट स्टिल अगर ये यहाँ से ऊपर चला भी जाता तो कोई सेंस बनती इस बात की, कोई जो हमने ट्रेड किया कोई लॉजिक बनता ढंग का? नहीं बनता। दैट वाज ए रॉन्ग ट्रेड, इट वाज ए वेरी रॉन्ग ट्रेड। सो द थिंग विच यू लर्न फ्रॉम द मार्केट, स्टार्टिंग 15 मिनट में एकदम चुपचाप अपने हाथ को बांध कर आराम से बैठो, कुछ नहीं करने का। स्टार्टिंग के 15 मिनट जब लगे कि मोमेंटम मस्त सा आ रहा है, अच्छा सा आ रहा है, उसके बाद करेंगे। मैंने फिबोनाची लेवल्स भी इसमें लेवल लगा के देखे थे। अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल शुरू करें, यहाँ तक हम लेके जाएँ अगर रिट्रेसमेंट वगैरह देखने के लिए, तो उसके बाद मुझे लगा यार यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो, बट इतना लंबा स्टॉप लॉस, इतना छोटा रिस्क रिवॉर्ड की तो मतलब एकदम अच्छी वाली हो गई है। क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बुरा हाल हो गया बेसिकली स्टॉप लॉस का। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे मामला ख़राब हो गया हमारा। सो दिस वॉज ए बैड ट्रेड, वेरी बैड ट्रेड। लर्न फ्रॉम इट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। सो इसको हम कर देते हैं नल एंड वॉइड। उसके बाद आते हैं हम अपने निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि आपको पता है जब भी मेरा लॉस हो जाता है ठीक ठाक, तो हमेशा निफ्टी इज़ लाइक ए मंदिर फॉर मी, जहाँ का मुझे घंटा दिखता है मैं जाके सबसे पहले घंटा निफ्टी का बचाता हूँ फिर। सो वेल ऐसी कोई बात नहीं है।
मेन बात ये कि मुझे अपॉर्चुनिटी सही लगी तो मैंने उसको ट्रेड किया। रीज़न मैं यहीं पे प्लॉट करके दिखाऊंगा आपके सामने, ताकि ईजी रहे आपको समझने के लिए। निफ्टी ओपन हुआ गैप अप, मतलब तगड़ा ही गैप अप, देखिए शुभ गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। इंस्टेंट बाइंग प्रेशर, इंस्टेंट सेलिंग प्रेशर आने की उम्मीद मेरे को नहीं थी। मेरे को ऑनेस्टली उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा कि मुझे एक रैली दिखेगी। मुझे सुबह से ही उम्मीद थी कि आज मार्केट ये बीच का कूड़ा कपड़ा रहने वाली है, जिसके अंदर मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वैसे ही वो अच्छी अपॉर्चुनिटी आज मुझे नहीं मिली। ऑप्शंस भी किया तो उसके अंदर मतलब वो मज़े वाली बात नहीं है जो यूजुअली मुझे आती है स्कैल्पिंग वगैरह करके। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने कहाँ का कैसे कैसे ट्रेड किया। ये हम सेगमेंट लगा लेते हैं। देखिए मार्केट ओपन हुई, चलती रही। देखो पहली बात तो 11-12 बजे से पहले ऑप्शंस के पीछे मत जाओ, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एक रे मिल जाती है। आज इतना लेवल देख के पता चल रहा था कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाली है। तो यहाँ से देख के हम इसको एक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल सॉर्टेड। अब ये मत समझना यार कि मैंने अभी मतलब देख लिया चार्ट तो ऐसी हो, मतलब सुबह भी मैंने ऐसे ही प्लॉट की थी, मैंने ऐसी ही एंट्री लिया। देखो सी बात। अब यहाँ से लेके जाएंगे इसको यहाँ पे, तो देखो कुछ भी इसमें कुछ खास स्पेशल नहीं था जो मैंने किया। अब आप सोचोगे कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्पेशल नहीं था तो आपने एंट्री, एक सेकेंड, आपने एंट्री यहाँ क्यों नहीं ली या फिर यहाँ क्यों नहीं ली? आपको कैसे पता कि इसी जगह पर ब्रेकआउट दे जाएगा? सो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी एंट्री ना यहाँ थी ना यहाँ थी, मेरी एंट्री मिड ऑफ द कैंडल पे थी और एंड ऑफ द कैंडल मैंने एग्जिट कर दिया। और थोड़ा सा मैं इसमें सेफ चल रहा था, ज़्यादा पॉइंट मैं कैप्चर कर नहीं पाया। आई वॉज ओनली एबल टू कैप्चर 1 or 2 रुपीज़ आई थिंक। मार्केट पे एंट्री, मार्केट पे एग्जिट, तो फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ होता है ना, तो इस चक्कर में इसके अंदर कैपिटली मैंने यूज़ कम की थी, गिनती के 2 लॉट यूज़ किए थे, तो बहुत कम में मतलब इसमें मेरा हो गया। बट आई वॉज लाइक स्टिल ओके, बिकॉज यू नो थोड़ा सा डर था। आज 2 लॉसेज ऑलरेडी हो चुके थे, 1 लॉस सुबह ऑलरेडी हो चुका था, काफ़ी अच्छा वाला। एंड उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है यार, सोच समझ के काम करेंगे, नहीं मिलेगा छोड़ देंगे। क्योंकि अगर देखो इस सिचुएशन पे भी अगर हम इसको 300 वाले को भी हटा दें, इस सिचुएशन के अंदर ही मेरा लॉस आ रहा था 1500-1600 के आसपास, राइट, 1600 समथिंग। सो 1600 का लॉस 40,000 की कैपिटल पे कितना है? 3% मैक्सिमम, आई थिंक 3% होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2-3% के आसपास, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है बट या 3% के आसपास होगा। सो 3% इज़ नॉट बैड, राइट, इट्स ओके। अगर लॉस इतना होता तो मैं ऐसे बुक कर लेता। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इसके बाद ही मैंने ट्रेड किया। तो उसके बाद जब यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इसको रिमूव कर दिया मैंने, उसके बाद इसको रिमूव किया, इसको रिमूव कर। तो उसके बाद मतलब ये ट्रेंड लाइन तो फिर ठीक है, ये वाली मतलब इस अकॉर्डिंग इट्स गुड, इट्स लाइक दैट। हाँ तो ये ठीक है। तो इसके अंदर हुआ ये कि एक जो मैंने यहाँ पे उसके बाद जो एक जोन ड्रॉ किया, बिकॉज मेरे को दिखा यहाँ पे कि काफ़ी सही, मतलब इतना तगड़ी रेड कैंडल के बाद भी यहाँ से ऊपर चला गया, मीन्स इट्स ए गुड जोन। इसमें हम रह सकते हैं कि हाँ अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं। यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ पे भी नीचे आया, यहाँ से नीचे नहीं जा पाया, सो इट्स ए गुड जोन। सो उसके बाद हुआ ये कि मार्केट ने यहाँ से दोबारा यहाँ से अपसाइड रैली दिखाई, इस स्टैंडर्ड को ब्रेक किया। मैंने एंट्री यहाँ करी, नो, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, एक ही कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर रहे हो, उसी अगले कैंडल पे आप ब्रेक पे जा रहे हो, तो दिस इज दिस कैन स्क्रू अप योर साइकोलॉजी। मे बी आप किसी ना किसी तरीके से यहाँ प्रॉफिट कमा जाओगे, बट क्या पता आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो पाएगी अच्छे से? नो। इसलिए मैंने इसको ब्रेक होने का वेट किया, कैंडल क्लोज होकर नीचे आने का वेट किया। रीटेस्ट जब हुआ, जब मुझे ये वाली की 2 कैंडल्स देखी, प्योर रिजेक्शन, नीचे मूविंग एवरेज का सपोर्ट, देन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ठीक है अब यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते हैं। मैंने इस जगह के आसपास लॉन्ग किया, वेट किया। मुझे बस ये था कि अगर जोन को ब्रेक करता तो मैं एग्जिट करूँगा, मुझे लॉस लेना पड़ेगा, जितना भी लॉस होगा। यहाँ आया, यहाँ आके बूम, जब बूम हुआ एकदम टॉप पे 95 के रेट में मैंने इसे एग्जिट किया। आई रिमेंबर, लुक एट दिस, यहाँ मेरी एंट्री थी समवेयर अराउंड हेयर, लेट मी जस्ट शो यू, समवेयर अराउंड हेयर मेरी एंट्री थी इस जगह के आसपास, और इस जगह के आसपास मेरा एग्जिट 95 के आसपास। अब 95 इसमें कहाँ पड़ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, लुक एट दिस, 95, यस, इस 95 के आसपास मेरी एग्जिट थी। इसने हाई लगा 95.68 का, विच वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जिट। सो इस जगह पे मेरा एग्जिट हुआ और इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। मैंने मोर देन 10 पॉइंट्स कैप्चर किए। 350 समथिंग क्वांटिटीज के साथ मैं ट्रेड कर रहा था, तो 300 क्वांटिटीज़ में मेरे को इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, विच इज़ 3618.75। सो ओवरऑल वी आर डन फॉर द डे विद 2270। कुछ मुश्किल लगा इसमें, बताइए, कुछ लगा इसमें कि मैंने कुछ स्पेशल मैथ साइंस यूज़ किए हो, कुछ मैंने कुछ नया कुछ यूज़ किया हो? सिंपल सॉर्टेड था ना सब, अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया ना, तो क्या ही दिक्कत है, मतलब क्या ही सोचना है इसके आगे।
सो बाकी गाइस फिबोनाची लेवल्स वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है कि फिबोनाची लेवल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, XYZ। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरी वॉच लिस्ट के बारे में जानना है कि मैं कैसे वॉच लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ अपनी, तो इसके लिए भी आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, उसमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। एंड एक लास्ट न्यूज़ कल के लिए, कल सुबह 12 बजे हमारी वीडियो आ रही है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर्स इन ज़ीरोधा के अंदर जितने भी टाइप के ऑर्डर होते हैं, बाय सेल, इसके अंदर कौन सा स्टॉप लिमिट लगाना चाहिए, कब लिमिट लगाते हैं, कब SLM लगाते हैं, BO, CO, AMO, IOC, सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कल आपके पास सुबह आ जाएगी 11-12 बजे के आसपास। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो, शेयर अवर वीडियो। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके लिए मैं लाता रहूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर कल आपसे, या फिर उसके बाद मंडे को तो हम आ ही रहे हैं दोबारा वीडियो लेके, संडे को हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो डालेंगे, वरना इट्स ओके। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ट्रेड सेफ, एंजॉय योर वीकेंड एंड कीप लर्निंग, कीप प्रिंटिंग। बाय बाय।